हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मेरा नाम है रॉबिन कुमार। दोस्तों, मैं आज आपको पॉलिटी के 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि संविधान निर्माण से संबंधित होंगे। ठीक है, जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था संविधान का निर्माण। तो इसका ऑप्शन बी जो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 19 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 19 अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान कब अंगीकृत किया? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा ने जो संविधान अंगीकृत किया था वो क्या था? 26 नवंबर 1949 में। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 6 महीने, 4 वर्ष। तो संविधान को जो तैयार करने में समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी लगभग 3 वर्ष लगे थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? तो ऑप्शन है आपके, किसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, किसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया। तो देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था। ये किया था मई, शायद मई 1949 में। ठीक है, कब किया था? मई 1949 में। तो ये तो ठीक है। इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, ये भी ठीक है। ठीक है, इसने राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अंगीकृत किया था। ठीक है, ये भी ठीक है। जो इसका जो ऑप्शन सी है, ठीक है, इसका जो ऑप्शन सी है ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नहीं चुना था। ठीक है, इस जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनको जो शपथ दिलाई थी ये दिलाई थी वो भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, और राष्ट्रगान कब हुआ था? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389, 299, 245 या 320? तो देखो, संविधान सभा में जो सदस्य थे 389 थे। कितने थे? 389। ये किस प्रकार से थे? 296 थे ब्रिटिश प्रांत से थे, 296। ठीक है, और 93 थे राजा रजवाड़े यानी कि देसी रियासत थे। ठीक है, ठीक है, 93। अब ये नाइन चुनाव जो हुआ था 296 पे हुआ था, इसमें से चार कौन थे? ये थे चीफ कमिश्नरी। ठीक है, चीफ कमिश्नरी थे, कौन कौन से थे? दिल्ली थे, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, बलूचिस्तान, कर्नाटक, कुर्ग। ठीक है, और जी इसमें से जो 208 सीट आई थी वो कांग्रेस की थी, 93 मुस्लिम की थी और 15 अन्य थी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित थी? 10, 15, 25, 30। तो देखिए संविधान सभा में जो महिलाओं के लिए 15 सीट आरक्षित थी, कितनी थी? 15। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए कितनी सीट थी? 39, 50, 93, 100। तो देखिए इसकी अल्पसंख्यक के लिए जो सीट थी वो थी 93। कितनी थी? 93। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो ये बात किसने कही थी? ये किसने कही थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, एन गोपाल स्वामी अयंगर ने, के एम मुंशी ने, या सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। किसने कहा था? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन के पालकीवाला ने को संविधान का पहचान पत्र कहा था। तो किसको कहा था? उद्देशिका को कहा था, यानी कि प्रस्तावना को कहा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा अनुशंसा की थी अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार भी किया गया था। तो ये किसने कहा था? वी एन राव ने कहा था, महात्मा गांधी, या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो ये किसने कहा था? वी एन राव ने। ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो जो भारतीय संविधान है वो अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। किससे करता है? भारत की जनता से। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर सबसे अधिक चर्चा किसने की? डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या राजेंद्र प्रसाद ने। तो किसने की थी? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, साहब ने। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतिम सत्र की तारीख क्या थी? तो संविधान सभा का मतलब अंतिम सत्र कब था? तो 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो संविधान सभा का जो अंतिम सत्र था वो था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत ने न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? तो गणतंत्र, स्वप्रभु, संप्रभु, लोकतंत्र, या न्याय। तो क्या है? संप्रभु। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, एम एन राव। तो किसके द्वारा क्या था? एमन राव के द्वारा पहली बार विचार पेश किया गया था। ठीक है, एमन राव। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में से किसे संविधान का अध्यक्ष बनाया गया था? संविधान में से किसे संविधान का अध्यक्ष बनाया गया था? सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन में किस योजना का आधार था? संविधान सभा के गठन में किस योजना का आधार था? कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान, क्रिप्स मिशन, या साइमन कमीशन। तो कौन सा था? कैबिनेट मिशन प्लान। तो कौन सा? ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने कितने समय में संविधान का मसौदा तैयार किया? तो इसे बनने में जो टोटल टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? तो देखिए 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो संविधान सभा ने संविधान पर जो हस्ताक्षर करे थे वो किए थे 24 जनवरी 1950 को। तो आपसे पूछे पूछे कितने इस दिन कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। इस पे कितने लोगों ने? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत क्या हुआ था? अपनाया गया था, अंगीकृत की हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।